Rama
हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए राम गुरुदेव जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। प्रेम से बोलो राम जी राम। जय श्री कृष्ण। अनंत विराट विश्वात्मा निर्गुण निराकार सर्वगुण सहाकार अनिर्वचनीय अप्रमेय अचिंतनीय जगत पिता जगत नयनता जगत के आधार जगदीश्वर के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तत्पश्चात राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के आदि आचार्य तपय पुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित्र सम्राट युग पुरुष है स्वामी जी श्री 1008 श्री रामचरण जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भूत भविष्य वर्तमान के सब संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। विराजमान सभी गौ गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद के उपासकों राम एवं राष्ट्र के आराधकों भक्ति शक्ति सभी मेरी मातृशक्तियां सभी मेरी माताएं बहनें भाई लोग आप सबके घट के भीतर बैठी अखंड चेतना को प्रणाम करके आइए मद्राष्टक के माध्यम से हम आज की सत्संग शुरुआत करें। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुरातिवतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुरातिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणु मधुरो पाणिर्मधुरो पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुरातिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुरातिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं
यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार का बड़ा सुंदर चालू चरित्र श्री रामचरितमानस का हम लोग श्रवण कर रहे थे। जीवन की परम उपलब्धि को हासिल करने के लिए एक शब्द के लिए एक शब्द जीवन को बदल दे तो भगवान की इतनी कथाएं हम लोग सुनते सुनते अपने जीवन में इन कथाओं का अनुसरण करके धन्य बनाने का पुरुषार्थ करें। अशांत जीवन को शांत करने का एकमात्र सत्संग ही जिसका सहारा है, ऐसी राम कथा, राम कथा सुंदर करतारी संसे वियग उड़ावन हारी। मन में कई प्रकार की संशयों का विनाश करने के लिए राम कथा की रचना हुई है। राम कथा में ही हमने बड़ा सुंदर प्रसंग सुन रहे थे। रामचरितमानस का वो अद्भुत पात्र है जिसका नाम भरत है। भरत जी महाराज का प्रसंग हम लोग सुन रहे थे, आप सब सुन रहे थे कि किस प्रकार से भरत जी का राम जी के प्रति प्रेम है। दशरथ के जाने का इतना शोक मन में नहीं है जितना राम के वनवास जाने का शोक, पीड़ा, दुख भरत जी के मन में है। अपने पिता की मृत्यु को तो भूल गए, इतना बड़ा दुख हुआ भगवान के वनवास जाने का, अपने पिता की मृत्यु को तो भूल गए, गौण हो गया।
दशरथ के मरण का दुख तो गौण हो गया और भगवान राम के वनवास जाने का दुख जो है भरत जी को उद्विग्न कर रहा था, परेशान कर रहा था बार बार। जीवन ऐसा हो कि मछली की भांति हो जाए, जिस प्रकार से एक मछली पानी के बगैर तड़पती है और मर जाती है, इसी प्रकार से जीवन हो भगवान के बगैर, ऐसी दशा हो जाए। भागवत की कुंती मैया कृष्ण के गोलोक धाम जाने का जब सुना है, उसी समय कुंती मैया ने अपने प्राण को छोड़ दिया। मतलब है कि भगवान के विरह का एक पल भी गुजरे तो महाराज नहीं हो, जीना नहीं। दशरथ जी महाराज 6 दिन तक जिए हैं, वो भी इसलिए कि क्या पता सुमंत गया है राम को लेकर के आएगा, इस आशा से जिए हैं। तड़पत मीन प्यासी, जल बिन तड़पत मीन प्यासी। जिस प्रकार से एक मछली पानी के बगैर तड़पती है, इसी प्रकार से जीवन हो, तड़पन हो, प्यास हो, लालसा हो, उत्कंठा हो, भगवत प्राप्ति की लगन हो। इसलिए ऐसी लालसा जगती है तो भगवान आते हैं, प्राप्त होते हैं। भरत जी महाराज ने एक ही बात कही है, गुरुदेव आप मुझ जैसे पापी को राजगद्दी तो दे रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है ये राजगद्दी पर मैं बैठूंगा तो ये रसातल में चली जाएगी। इसलिए महाराज मैं निवेदन कर देता हूं कि आप ये मुझे गादी मत दीजिए, मैं स्वीकार नहीं करता इस गादी को। और जब पिता का आदेश की जब बात कही कि तुम्हारे पिता का आदेश है तुम्हें स्वीकार करनी पड़ेगी, तब भरत जी ने क्या वशिष्ठ जी को ज्ञान दे दिया उल्टा। महाराज गजब का ज्ञान। जब वशिष्ठ ने कहा कि भरत ये धर्म, पिता की आज्ञा का पालन करना धर्म है, माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही हम सबका धर्म है, हम सबका कर्तव्य है, हमें पालन करना चाहिए। तब भरत जी महाराज ने वशिष्ठ से कहा, कौन से धर्म की चर्चा कर रहे हैं आप गुरुदेव, बताइए जरा। अरे ऐसा धर्म किस काम का जिस धर्म के चलते हमारा राम हमसे दूर हो जाए, वो धर्म हमें नहीं चाहिए। उस धर्म की हम बिल्कुल आशा नहीं करते हैं और दम हम चाहिए ही नहीं। और यहां बड़ी सुंदर बात कह दी है, सो सब धर्म कर्म जर जाहू, जहान राम पद पंकज भाहू। सो सब धर्म कर्म जर जाहू, जहान राम पद पंकज भाहू। सो सब धर्म कर्म जर जाहू, जहान राम पद पंकज भाहू। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री
राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय सब गाओ साथ में। जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बड़ी सुंदर एक बात भरत जी ने कह दी यहाँ पर। महाराज आप कौन से धर्म की चर्चा कर रहे हो, बार बार एक ही बात कह रहे हो। पिता की आज्ञा का पालन करना धर्म है, ये धर्म है वो धर्म है। तब एक बात कही है, सो सब धर्म कर्म जर जाहूं। मैं कहता हूं कि ऐसे धर्म में आग लगा दो। कौन कह रहे हैं? भरत कह रहे हैं। भरत जैसा संत ये शब्द कह रहा है, सो सब धर्म कर्म जर जाहूं। मैं कहता हूं आप माचिस लिए और ताली लगा दो, आग लगा दो इसे धर्म को। कहा क्यों? कहा जहां राम पद पंकज बहा, जहां भगवान के चरणों से जो दूर करे वो धर्म आग लगाने जैसा ही है। कितनी बड़ी बात कही है भरत जी महाराज ने। धर्म किसे कहते हैं? भगवान के चरणों का अनुगमन करना, उसे ही धर्म कहा है। शास्त्रों का, संतों का, महापुरुषों की वाणियों का अनुगमन करना ही धर्म है। उस रास्ते पर चलना ही धर्म है। जिस रास्ते के द्वारा परमात्मा तक पहुंचा जाता हो उसे धर्म कहा है। जिसे धारण किया गया हो। और धारण क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सत्य को। जो सत्य है वो धारण करना चाहिए, और वो ही धर्म है महाराज। अधर्म क्या है? धर्म और अधर्म की व्याख्या अक्सर मैं करता रहता हूं आपके बीच में। धर्म और अधर्म, अधर्म वो है कि हम कोई काम करते हैं, उस काम को करते करते हमारे भीतर से आत्मा मना करती है, डरती है। हमें लगता है कि ये काम गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, वही अधर्म है। और धर्म करते समय कभी भी मन से ऐसी आवाज नहीं आएगी। अधर्म के रास्ते पर जब निकलता है, अब देखिएगा जब चोर चोरी करने जाता है ना, तो इधर देखता है, उधर देखता है, दाएं देखता है, बाएं देखता है। क्यों? क्योंकि वो गलत कर रहा है। और जो गलत करता है वो बाहर की आंखें नहीं, भीतर की आंखें भी रहती है, कहते हैं वो भी मना करती है। भीतर की आत्मा कहती है भैया तुम जो कर रहे हो ना गलत है। देखिएगा, आप झूठ बोलते हो किसी के साथ में, आपको पता रहता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, भीतर की आत्मा तुम्हें बार बार मना करती मत बोलो, फिर भी हमें अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए बार बार झूठ बोलना पड़ता है, तो महाराज हम परेशान हो जाते हैं। इसका मतलब अधर्म कर रहे हैं, ये अधर्म है महाराज। मैंने पहले भी कहा,
एक श्वान होता है ना, श्वान कुत्ता जो होता है, उस कुत्ते को आप अपने घर के बाहर रोटी डालिए, जैसी रोटी डालेंगे तो वो कुत्ता वहीं बैठ करके खाएगा, क्योंकि आपने डाली है। और वही कुत्ता जब आपके घर में से रोटी चुरा करके भागेगा, घर के बाहर बैठ के खाएगा क्या? बताइए, कभी नहीं खाएगा। क्यों भाई? आपने रोटी डाली तो कुत्ता घर के बाहर बैठ के खाएगा, और जब घर की रोटी चुरा करके लेकर के गया है तो घर के बाहर नहीं खाएगा, बहुत दूर जाएगा, किसी सुनसान गली में जाएगा, और गली में जाकर के या तो वो गाड़ देगा खोद करके, और या फिर बिल्कुल लुक छिप करके वो रोटी खाएगा। कुत्ता भी इतना जानता है कि मैं जो कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, तो भैया हम तो क्या है, इंसान है। हमें ये पता होना चाहिए कि ये गलत है कि ये सही है। हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए, जो गलत है, जिसके लिए हमारी आत्मा गवाही नहीं देती हो, जिसके लिए हमारी आत्मा बार बार आपको भीतर से इशारा करती हो, समझना वो कार्य गलत है, वो अधर्म है, वो अधर्म है। मंदिर जाते हुए कोई भी संसार का व्यक्ति जो होता है, शराबी होता है, शराब पीने वाला, जैसे शाम का समय होता है शराब पीने के लिए निकल जाता है, देखता रहता है इधर से उधर, कोई देख ना ले मुझे। क्यों? क्योंकि गलत रास्ते पर जा रहा है वो, इसलिए कहा है जो सही रहा है, जो सत्य है, इसलिए कहा है धर्मन दूसरा सत्य समान। यही धर्म की व्याख्या है महाराज, रामचरितमानस कहती है, और यही बात भरत जी महाराज ने कही है, गुरुदेव ऐसा धर्म किस काम का जो सत्य नारायण को ही घर से बाहर निकाल दे। ऐसा धर्म किस काम का? आप बार बार धर्म की बातें हमें सिखा रहे हो, पर ऐसा धर्म किसी काम का नहीं है जो सत्य नारायण को ही घर से बाहर निकाल दे। धर्म का परिणाम ये थोड़ी होता है, धर्म का परिणाम तो होता है आनंद है, शांति है, हर्ष है, उल्लास है, उमंग है, नृत्य है, प्रेम है। धर्म का मतलब तो ये होता है। धर्म का मतलब ये धर्म है, चीख रहे हैं, रो रहे हैं, मेरी माँ विधवा हो गई, मेरे पिता चले गए, लोग आंखों में आंसू आ रहे हैं, ये धर्म थोड़ी है। और ये जो राजगद्दी पर मुझे बैठा रहे हो, जिस धर्म के चलते मेरे पिता दशरथ अपने वचनों को रोक नहीं पाए, जिस धर्म के चलते एक बार भी मेरे पिता अपनी मां से ये नहीं कह पाए कि देख कैकेयी तो जो मांग रही है वो गलत है, ऐसा मत कर। जिस धर्म के चलते मेरे भाई राम एक बार भी सर उठा करके अपने पिता से नहीं पूछ पाए, पिताजी मेरी गलती तो बताओ, मुझे वनवास क्यों भेजा जा रहा है, गलती आपने करी है, सजा मैं क्यों भुगतूं। जिस धर्म के चलते एक बार भी मेरा भाई राम पूछ नहीं पाया, ऐसा धर्म किस काम का? जो धर्म राम के चरणों से दूर करे, जो धर्म भगवान से दूर करे, उस धर्म को मैं कहता हूं तूली लगा दीजिए महाराज। सो शब धर्म कर्म जर जाऊं, ऐसे धर्म को कर्म को आग लगाइए। वशिष्ठ जैसे महापुरुष के सामने ये बात कहना बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये सारे तर्क गुरुदेव को अपमानित करने के लिए नहीं बता रहे हैं भरत जी महाराज। ऐसा नहीं है कि गुरुदेव का अपमान कर रहे हैं, नहीं, कभी नहीं, क्योंकि गुरु का आसन तो बहुत ऊंचा होता है। गुरु का आसन तो बहुत ऊंचा होता है। गुरु की गुणता को न्यून करना तो भरत जी कभी सपने में नहीं सोच सकते हैं। भरत जी इतने नासमझ नहीं है, भरत जी इतने नासमझ नहीं है कि गुरुदेव की महिमा को कम करेंगे महाराज। इतने हल्के व्यक्ति नहीं है। अरे जो भरत महाराज सुबह उठते ही मात पिता प्रभु, मात पिता गुरु नाभि माता,
सुबह उठते ही सबसे पहले इस सिद्धांत को अपने जीवन में धारण करते हैं। माता है, पिता है, गुरु है, इनको प्रणाम करते हैं। और महाराज उन गुरु का अपमान भरत जी कभी सपने में नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं। लेकिन आज जो है गुरु जी थोड़े से मोह के ग्रसित हो गए हैं, थोड़े से। तो वो जो बोल रहे हैं वो शास्त्र सम्मत नहीं बोल रहे हैं, वो मोह के ग्रस्त में आ गए हैं, शास्त्र सम्मत नहीं। कभी कभी क्या होता है, मोह के ग्रसित हो जाते हैं। कभी कभी हम भी कहीं जाते हैं, कोई चला गया हो, कोई शांत हो गया हो, बैठने के लिए चले जाते हैं। कोई जवान मौत हुई हो, ऐसी कोई मृत्यु हो जाती है तो बैठने जाते हैं, तो घर वाले स्वाभाविक है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। सांत्वना देने के लिए कुछ पल तक उनके जैसा बनकर के बनना पड़ता है। वहां कहना पड़ता है भाई अब रोने से क्या होगा, जो होना था वो हो गया है, होने को कौन रोक सकता है, ये है वो है, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, ऐसा है वैसा है। वो सांत्वना देने के लिए संतों को भी कुछ पल के लिए वहां पर वैसा बनना पड़ता है। अगर वही संत वहां पर गीता के सिद्धांत को प्रतिपादित करने लग जाए, गीता के उन सूत्रों को बताने लग जाए कि भाई देखो ये आंसू बहाने की जगह नहीं है, रोइए मत यहां पर, क्योंकि नैनम छिदंती सहस्त्राणि नैनम दहति पावक है। अरे भैया ये आत्मा थी, उस आत्मा को कोई जला थोड़ी सकता है, कोई सुखा थोड़ी सकता है, कोई गीली थोड़ी कर सकता है। ये तो आत्मा थी, अजर है, अमर है। अब इस सिद्धांत को वहां पर अगर बोले तो महाराज जिनकी लोगों की आंखों में तो आंसू आ रहे हैं, वो गीता का ज्ञान कौन सुनेगा भैया। शास्त्रों के श्लोक बता करके बताएं कि रोने की आवश्यकता नहीं है, ये तो ऐसे हैं वैसे हैं, अज्ञानी जीव रोता है। तो वहां पर ये ज्ञान काम नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उनके तो भयंकर पीड़ा हो रही है, तो उनके सामने उनके लिए उनके जैसा कुछ पल के लिए बनना पड़ता है। यही स्थिति आज वशिष्ठ की हो गई, वशिष्ठ की भी स्थिति। कुछ पल के लिए शोकाकुल परिवार को ढाढ़स बंधाने के लिए अपने मूल सिद्धांत के साथ समझौता करना पड़ता है, करना ही पड़ता है, ऐसा नहीं कहता मैं, करना पड़ता है कहीं न कहीं। तो यहां वशिष्ठ जी महाराज भी जो है कहीं न कहीं मोहग्रसित हो गए हैं, क्योंकि वशिष्ठ जी महाराज के हाथ में ये सारा का सारा कार्य। भरत ने कहा बड़े आदर से, एक निवेदन करा है। भरत जी ने कहा कि जिस धर्म की आप चर्चा कर रहे हो उस धर्म में आग लगा दीजिए। शो शव धर्म कर्म जर जाहूं, जहान राम पद पंकज बाहूं। महाराज ऐसे धर्म को हमें नहीं चाहिए जो भगवान के चरणों से हमें दूर करता हो, हमें चरणों से दूर करता हो, ऐसा धर्म हमें नहीं चाहिए महाराज। भरत जी महाराज का सुंदर ज्ञान जो है सुनकर के वशिष्ठ जी महाराज सोचने लगे हैं कि वाह वाह वाह, क्या भरत ज्ञान दे रहा है। क्योंकि भरत को ज्ञान दिया किसने है? वशिष्ठ जी महाराज ने। और वशिष्ठ जी महाराज के सामने ही भरत जी आज सिद्धांत की बात प्रतिपादित कर रहे हैं, सिद्धांत की बातें बता रहे हैं। उनको सुनकर के वशिष्ठ जी महाराज एक बार तो चकरा जाते हैं महाराज। तो मोह रूपी अंधकार से ग्रसित हो गए। और आप सब जानते हो कि जब अंधेरा होता है तो उस अंधेरे को नष्ट करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है और दीपक की जरूरत पड़ती है। तो मैंने कल भी कहा आपको, भगवान राम इस सूर्यवंश के क्या है? भगवान राम जो है मणि है, ये रघुवंश की मणि है, इसको प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भरत जी महाराज जो है रघुवंश का दीपक है। कल मैंने बताया था आपको, भरत जी दीपक है। लेकिन यहां समझ लीजिए कुछ पल के लिए भरत जी महाराज एक गुरु की भूमिका अदा करने लाए हैं महाराज। और गुरु क्या करता है? प्रकाश करता है जीवन के अंदर बस।
भरत जी महाराज जो हैं आज ऐसा ही कहीं ना कहीं वशिष्ठ जी महाराज को बताने लगे हैं महाराज मानो। और वशिष्ठ जैसा संत है, महापुरुष, ब्रह्मा जी का जो मानस पुत्र है महाराज, उनके वचन, उनके सिद्धांत, कहते हैं उनके जैसा कोई ज्ञानी नहीं था। इस समय, उस काल में, उस समय में कोई उससे बड़ा ज्ञानी भी नहीं था महाराज। गुरु की महिमा को समझो प्यारे। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में एक एक राज है। जिसने जानी है गुरु की महिमा, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल, एक वचनों में एक एक राज है। जिसने जानी है गुरु की महिमा, उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कहीं ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में एक एक राज है। जिसने जानी है गुरु की महिमा, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है गुरु की महिमा, उसका डूबा कहीं ना जहाज है। बड़ा सुंदर भजन है। क्या कहा? दीप जले और तमना भागे, ऐसा कभी ना हो सकता। दीप जले और तमना भागे, ऐसा कभी न हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी ना हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी ज्योति में रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसकी जोली में रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही जहान है। जिसने जानी है गुरु की महिमा, उसका डूबा कभी न जहाज है। जिसने जानी है गुरु की महिमा, डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में एक एक राज है। जिसने जानी है गुरु की महिमा, उसका डूब
डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी न जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी ना हो सकता। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करें और फल ना भोगे। गाओ ना। कर्म करें और फल ना भोगे। करो करनी में तू होशियार है, फल भोगने में तू लाचार है। करो करनी में तू होशियार है, फल भोगने में तू लाचार है। जिसने जानी है गुरु की महिमा, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है गुरु की महिमा, उसका डूबा कभी न जहाज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो, रावण कभी नहीं आ सकता। लक्ष्मण रेखा सती संग हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो हर पल होता एहसास है, गुरु रहता हमारे पास है। अब तो होता हर पल एहसास है, गुरु रहता हमारे पास है। जिसने जानी है गुरु की महिमा, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु की महिमा, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखे ना संभाल के, गुरु वचनों में एक एक राज है। जिसने जानी है गुरु की महिमा, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है गुरु की महिमा, उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है। बड़ा सुंदर भाव देखिएगा।
दीप जले और तम ना भागे, ऐसा कभी ना हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी ना हो सकता। बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी ना हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी ना हो सकता। कर्म करने में तू होशियार है, फल भोगने में तू लाचार है। कर्म करने में तू होशियार है, फल भोगने में तू लाचार है। जिसने जानी है गुरु की महिमा, उसका डूबा कभी ना जाए। और लास्ट में एक बहुत अच्छी बात लिख दी, ये सब तो गुरु की महिमा बताई है, और गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु परिपूर्ण समर्पित हो। गुरु परिपूर्ण हो और समर्पित हो तू। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो तो धोखा कभी ना खा सकता। अगर गुरु परिपूर्ण है आपका महाराज, मनुष्य एकम चितस्य एकम कर्मस्य एकम, एक जैसा है, तो धोखा नहीं हो सकता है साहब, कभी धोखा नहीं। नहीं तो ऐसा गुरु बनाओगे खुद भी डूबेगा, और महाराज हम डूबे सुबह सनम तुम्हें ले डूबेंगे वाली बात हो जाएगी। स्वयं डूबेगा साथ में तुम्हें ले डूबेगा। जरा विवेक से काम लीजिएगा। इसलिए लक्ष्मण रेखा किसकी होनी चाहिए? सत्संग की हो तो रावण कभी ना आ सकता। लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए महाराज, सत्संग की लक्ष्मण रेखा हो तो रावण कौन सा? काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या राग द्वेष मद मत्सर का कोई रावण हमारे नजदीक नहीं आ सकता है साहब। अगर सत्संग की रेखा हो तो कोई नहीं आ सकता है। इसलिए जब भी भीतर आओ भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु सत्संग में जा रहा हूं, सत्संग में जा रही हूं, कोई संसार का काम घेर नहीं ले महाराज। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी ना आ सकता। अब तो होता हर पल एहसास है, गुरु रहता हमारे पास है। अब तो होता हर पल एहसास है, गुरु रहता हमारे पास है। जिसने जानी है गुरु की महिमा, उसका डूबा कभी ना जाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल कर। कौन से वचन? जो आपके हित में दिए गए हैं, जो वचन बस। हजार पीड़ाएं लेकर के, हजार दुखड़ा लेकर के आप गुरु की शरण में जाओ, गुरु से प्रार्थना करो, महाराज ये समस्या है, ये समस्या है। गुरु क्या देगा? गुरु एक ही बात कहेगा। अगर रामस्वने ही संप्रदाय कोई महापुरुष होगा, एक ही बात कहेगा, भैया राम राम करो, बस। आप कहोगे राम राम, करो राम राम, खाली राम राम। तो गुरु को आश्चर्य होता है कि खाली राम राम कैसे? वाह भैया, जिस राम राम में पूरी सृष्टि है, जिस राम में सारा ब्रह्मांड समाया है, जिस राम में संपूर्ण त्रिलोकी 14 भवन है, वो राम खाली कैसे? वाह। लोग ऐसे कह देते हैं जैसे कि एकदम राम बिल्कुल नगण्य है। खाली राम राम महाराज, कोरो राम राम, और की बताओ यो टोट को मोट को की। अरे भैया, गुरु के शब्दों से निकला हुआ शब्द है ये। गुरु ने कहा राम राम करो, अगर उसको ही तुमने मंत्र मान लिया,
और आप सब जानते हो महाराज, सबसे बड़ा महामंत्र अगर कोई है तो आप जानते हो, सबसे बड़ा महामंत्र है तो यही है बस, और कोई महामंत्र नहीं, जिसको शिवजी भी रात दिन रटते हैं। शिवजी निस दिन राम उचारे, राम बिना दूजो नहीं दान। शिव जी निस दिन राम उचारे, शिव जी निस दिन राम उचारे, राम बिना दूजो नहीं दान, राम बिना दूजो नहीं दान। पार्वती को राम सुनायो, पार्वती को राम सुनायो, पार्वती को राम सुनायो। राम बिना सब, बोलो नहीं, राम बिना सब, राम बिना सब झूठ बतायो, राम बिना सब झूठ बतायो। शिव जी निस दिन राम उचारे, शिव जी निस दिन राम उचारे, राम बिना दूजो नहीं धारे, राम बिना दूजो नहीं बारे। पार्वती को राम सुनायो, पार्वती को राम सुनायो। राम बिना सब झूठ बतायो, राम बिना सब झूठ बतायो। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, सुख का सागर राम है, इसका बंधन है। राम चरण तजिए नहीं बजिए बारंबार, राम चरण तजिए नहीं बजिए बारंबार। श्री राम जय राम, जय जय रामा, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय रामा, श्री राम जय राम, जय जय रामा, जय जय रामा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, गाइए। जय जय रामा, जय जय रामा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय रामा, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय रामा, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय रामा, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय रामा, जय जय रामा, श्री राम जय राम, जय जय रामा। श्री राम जय राम, ओहो। जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम। यही बात है, गुरु वचनों को गुरुदेव ने जो आदेश कर दिया है, जो राम मंत्र का उपदेश दिया है, कहते हैं कि वही सबसे बड़ा मंत्र है। उसके बाद में ये इच्छा मत करो महाराज गुरुदेव हमारे को कोई मंत्र दीजिए, ऐसा कोई मंत्र दीजिए जिससे दुकान चलने लग जाए। ऐसा कोई मंत्र नहीं होता भैया। कर्म आप करो, पाप आप करो, जा करके चरणों में संतों के पड़ जाओ, महाराज कोई एड़ो मंत्र नहीं भैया। पाप किया है पहले भुगतो। संत ऐसा कोई चूर्ण नहीं है जो फाकी मार देगा और आपको दे दे भैया, ऐसा नहीं होता है।
साल भर पाप करते रहते हो और गुरु पूर्णिमा को आकर के महाराज बाप जी आ समस्या है, कृपा करो। गुरु कहता है भले आदमी तो इतना पाप करके फिर मेरे पास में आता है, ऐसा फिर कोई मंत्र काम थोड़ी करता है। इसलिए संतों ने कहा है कर्म करा है तो फल भुगतने के लिए भी तैयार हो जा। कर्म करे और फल ना भोगे ये कभी हो नहीं सकता है, ध्यान रखना। कर्म करने में तू होशियार है ना। जब कर्म करते हो तब थोड़ी सोचते हो कि भगवान पाप लगेगा गुरुदेव, नहीं, फल भोगने में लाचार है बस। जब फल भोगने का समय आता है ना तब तू लाचार हो जाता है। जब शरीर में पीड़ा होती है, जब ग्रहों का प्रकोप होता है, जब घर में क्लेश होता है, तब आकर के गुरुदेव के शरण में गिरते हो भैया। फिर गुरु इतना पागल थोड़ी है जो भाई तुम्हें कोई समाधान करेगा, फिर क्या मतलब है। इसलिए कर्म करो अच्छे, फल अच्छा मिलेगा, बुरे करो बुरा मिलेगा। यहां तक कहता है कि आपके कर्म आपको ही भुगतने पड़ेंगे, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है। तो आपने कहा फिर सत्संग का मतलब क्या हुआ भाई, हम ही कर्म करें हम ही भुगतें। तो आप कहते हो इतने कर्म कट जावेगा महाराज, कियोड़ा कर्म कट जावेला, भाईड़ा राम स्मर ले। तो फिर कर्म का मतलब क्या है? कर्म फल का मतलब यह होता है, सत्संग का मतलब यह होता है कि फर्क इतना ही है कि बड़ा से बड़ी समस्या आपके जीवन में आई है, बड़ी से बड़ी समस्या आपके जीवन में आई है, लेकिन वो समस्या संत की कृपा ये कर सकती है, भगवत कृपा ये कर सकती है, सत्संग ये कर सकती है कि वो समस्या आपकी कब टल गई, आपके नजदीक निकल करके चली गई, आपको पता ही नहीं चलता। जिस प्रकार से आप गाड़ी में जा रहे हो और सामने भयंकर किसने और अटैक कर दिया, बाल बाल बचे हो, आप मरते मरते बचे हो, बस सत्संग वो कर सकता है महाराज। घटना तो घटेगी, लेकिन वो घटना घटते घटते बाल बाल बचे हैं, थोड़ी बहुत गाड़ी के टच हुआ है, स्क्रैच आए हैं और आप बच गए, गाड़ी टूट गई मान लो, बस ये सत्संग कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं ना भैया बड़ेरों की पुण्य से हम लोग बच गए, बस सत्संग ये कर सकता है। बाकी भगवान कृष्ण हो चाहे राम हो, जिन्होंने कर्म करा है उसका फल उनको भी भुगतना पड़ा है। चाहे बाली को देख लो महाराज, बाली को भगवान ने छुप करके मारा, फलस्वरूप भगवान कृष्ण बन करके आए और वही बाली आया लौट करके, बालिया भील बन करके और भगवान को बाण मारा। तो भैया ऐसी कोई औषधि नहीं है कि तुम्हें बिल्कुल भी गुरु आशीर्वाद दे दे और कुछ भी नहीं। वशिष्ठ ने कहा, वशिष्ठ ने भरत के सारे तर्क को सुना, फिर बोले भरत, हमने जो शास्त्रों से, हमने जो संतों से, हमने वेदों से, आचार्यों से वाणियों में धर्म की यही परिभाषा सुनी भैया। हमने तो जो मैंने कहा है, तो मेरे को जो ज्ञान दिया है, उपदेश दिया है ना, बस हमने तो शास्त्रों से सुना था, आचार्यों के मुख से सुन ला, संतों के मुख से वाणी सुनी है। ध्यान रखना, जो शास्त्र में लिखा है हम तो उसी को धर्म मानते हैं भैया। आज तक तो हमने उसी को धर्म माना है, पर आज से ये वशिष्ठ जगत में घोषणा करता है, ब्रह्मा का मानस पुत्र वशिष्ठ घोषणा करता है, वेद व शास्त्र का धर्म धर्म है। वेद एवं शास्त्रों का धर्म ही धर्म नहीं है, ये तो केवल लाइन है, लकीरें हैं बस। वशिष्ठ कह रहा है वो तो लाइन है, वो तो लकीरें हैं, वो तो किताब का धर्म है, बता दिया। असली धर्म तो भैया भरत, मैं ये घोषणा करता हूं कि तुम्हारा जीवन है, बस तुम्हारे जीवन से जो प्रेरणा मिलती है ना, मैं इससे बड़ा कोई धर्म नहीं समझता हूं। जीता जागता मेरे सामने खड़ा है, ये धर्म का स्वरूप है भरत, बस अब तुम जो कहोगे, जो करोगे, हमें स्वीकार होगा। आज गुरु कह रहा है, शिष्य को कह रहा है, साहब ये मानस में ही हो सकता है, ये हमारी सनातन परंपरा में हो सकता है। आज गुरु शिष्य से कह रहा है, तू जो कहेगा, तू जो करेगा, हम सबको मान्य होगा। तू जो सिद्धांत हमको बताएगा हमें मान्य होगा। धर्म का शाश्वत सत्य तो भैया सार तत्व बेटा तो तू है, तू जो बताएगा। वशिष्ठ जी खुद यहां बोलते हैं इस बात को, समु जब कहब
करब तुम जोई, धर्म सार जग होई कोई, समूजब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई कोई, समूजब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई सोई। श्री राम जय 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 राम, श्री राम 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 जय जय राम। वशिष्ठ कह रहे हैं समुजब कहब करब तुम जोई। हे भरत, अब तुम जो कहोगे हम सो करेंगे। बोलो क्या करें, बताइए आप। गुरु आज अपने शिष्य से कह रहा है तू जो कहेगा सो हम करेंगे। आज शिष्य की महाराज भक्ति देखिए आप, महानता देखिए। आज कितनी बड़ी महानता की बात कह रहे हैं वशिष्ठ जी महाराज यहाँ पर भरत जी के लिए। महाराज वशिष्ठ भरत को अपना हस्ताक्षर करके मानो प्रमाण पत्र दे दिया हो, मैं विधाता का पुत्र हूं, मानस पुत्र हूं, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूं, ये प्रमाणित करता हूं, ये प्रमाणित करता हूं। आज के बाद में तुम जो कार्य करोगे और तुम जो कहोगे वही धर्म होगा। एक साधारण गांव का सरपंच होता है ना, किसी कागज पर साइन कर देता है, छोटा मोटा काम हो जाता है। छोटा मोटा काम करवाने के लिए भाई आपके रेल मगरा में सरपंच बैठता है। ऐसा है, कोई काम करवाना हो ना तो कहते हैं साहब सरपंच का साइन लाओ, हस्ताक्षर लाओ सरपंच के। तो आपका साधारण काम करवाने के लिए एक छोटे से गांव का सरपंच के साइन इतना काम कर देता है। एक बात बताइए, जो जगत का विधाता है ब्रह्मा, जिसने सृष्टि की रचना करी हो, और उसका बेटा मानस पुत्र वशिष्ठ जिस चीज पर साइन करता हो, तो महाराज वो तो एक नहीं पूरे विश्व में उसकी तो मान्यता प्राप्त हो ही जाती है। प्रमाणित कर दिया, जाओ भरत मैं प्रमाणित करता हूं इस बात को। भरत ने जब ये बात कही है, भरत ने कहा गुरुदेव मान लो, मैं आज सत्ता स्वीकार कर लूं। इसका अर्थ है कि षड्यंत्र करके केकई ने उस षड्यंत्र से महाराज ये काम करवाया, तो आप तो संविधान के कानून की मोहर लगा करके स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं। इसका मतलब तो महाराज षड्यंत्र करके केकई ने ये काम करवाया और आप संविधान की मोहर लगा करके स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं, भविष्य में रास्ता बना रहे हैं। महाराज क्या आप इस देश में अधर्म की सत्ता का निर्माण करना चाहते हैं? मुझे आप आदेश कर रहे हो कि भाई तू राजा बन जा। अब राजा बन रहा हूं, वो कैसे बन रहा हूं? षड्यंत्र के द्वारा। मेरी मां केके ने षड्यंत्र करा और उसके द्वारा मैं राजा बन रहा हूं। आपको पता होना चाहिए, आप संविधान के रचयिता हो। अगर इस प्रकार से कोई भी षड्यंत्र करके सत्ता को छीन लेगा, हत्या लेगा, तो आने वाला समय आपको माफ करेगा क्या? आप बताइए गुरुदेव, बताइए। ये अधर्म की सत्ता, ये अधर्म की सत्ता का निर्माण का आदेश आप मत दीजिए महाराज। गुरुदेव ने कहा बस मैंने कह दिया,
उसी समय भरत ने खड़े होकर के घोषणा कर दी कि भाई मैं तो कुछ नहीं जानता हूं, मुझे तो राम के पास चित्रकूट में जाना है बस। भरत ने खड़े होकर घोषणा कर दी इस बात की कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, मुझे तो राम के पास जाना है, बस मैं इतना जानता हूं। भरत जी महाराज ने कह दिया इस प्रकार से। अब जब भरत जी महाराज ने इस प्रकार का कहा है तो महाराज ये बात मानिए कि भरत जी का आदेश नहीं है, भरत जी ने अपना भाव प्रकट करा है। भरत ने ये नहीं कहा है कि आप सबको चलना है, किसी को नहीं कहा महाराज, किसी को नहीं, क्योंकि भाई भरत एक संत है, भरत एक संत है और संत तो सदैव भगवान की ओर ले जाने की ही बात करता है, बस मना किसी को नहीं करता है। भरत ने किसी को यह नहीं कहा है कि भाई तुम सबको चलना है, भरत ने कहा भाई मैं जाऊंगा, बस मैं इतना जानता हूं कि मुझे भगवान राम के पास जाना है बस। संत तो असत्य की राह पर भी कोई चलता है तो उसको भी कहते हैं भैया सत्य की राह पर चलो, गलत रास्ते पर चलता है संत उसके पास जाकर के बैठता है। एक दृष्टांत मैंने सुना है, बड़ा प्यारा दृष्टांत सुना। कहते हैं कि एक बार एक महात्मा नगर में आए, भ्रमण करते करते भ्रमणशील महात्मा एक नगर में आए, और जैसे ही नगर में आए, नगर के प्रवेश करते ही बहुत समझदार लोग बैठे थे, ज्ञानी गुणी सत्संगी, बड़े भगवान के भक्त, मंदिर के पुजारी, पंडे, बड़े समझदार लोग, 5-25 लोग बैठे थे। तो लोगों ने कहा महाराज आओ आओ बैठो बैठो विराजो, हमारे पास बैठो, थोड़ी सत्संग सुनाओ। और उनके कुछ कदम आगे वो लोग बैठे थे जो शराबी थे, नशेड़ी थे, जुआ खेलने वाले, चोर चोरी करने वाले, जो गलत रास्ते के पथिक हैं, वो सब लोग आगे बैठे थे। और यहां बैठे थे गांव के समझदार सत्संगी लोग। तो गांव के उन लोगों ने कहा महाराज यहां बैठो, सत्संग करते हैं। महाराज ने कहा भाई मैं तो वहां जाके बैठूंगा, मैं तो वहां जाके बैठूंगा। महात्मा जी वहां जाके चले गए, और जो शराबी थे, जो गलत कार्य करने वाले, उनके बीच में जाकर के बैठ गए महात्मा जी महाराज, सत्संग सुनाने लगे। अब बताइए, गांव के लोगों ने कहा महात्मा जी पागल हो गए हो, तैयारी कर रहे हो पागल होने की। महाराज हमने कहा कि हमारे पास में बैठो, हम चर्चा करते हैं सत्संग की, और आप इन लोगों के बीच में आकर के बैठे हो, समझ में नहीं आया। मां संतों ने क्या कहा? संतों ने कहा देख भाई एक बात बताओ, डॉक्टर की जरूरत किसको होती है? बताइए ना, डॉक्टर की जरूरत किसको होती है? मरीज को। डॉक्टर जरूरत होती है बीमार को, और तुम तो बीमार हो ही नहीं, तुम तो स्वस्थ हो, सत्संग में जाते हो, सत्संग की बातें करते हो, ज्ञान की चर्चा करते हो, बड़े अच्छे घराने से लगते हो, तुम लोग बढ़िया लोग हो, तुम्हें जरूरत ही नहीं है मेरी आवश्यकता इन लोगों को है, बीमार तो ये लोग हैं, बीमारी इनको लगी हुई है, इसलिए मैं यहां आकर के बैठा हूं, इसलिए मैं यहां आकर के बैठा हूं। बात सत्य है। अगर संत उन लोगों से घृणा करेगा तो भैया समाज में रास्ता बताएगा कौन उन लोगों? वो हमारे समाज का ही एक हिस्सा है। माना कि देश काल परिस्थिति के कारण से वो लोग रास्ता भटक गए हैं, तो उनको रास्ता पर लाने वाले भी तो संत ही हैं। संसार तो उपेक्षा करके उनको हटा सकता है, हटा देता है, लेकिन संत कभी उसको अस्वीकार नहीं करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं चाहे कैसा भी हो। भैया आप सब जानते हो, रेल मगरा वाले सब होशियार हो, जो नोट कहीं नहीं चलता है वो आरती में चलता है, रामद्वारा में चलता है महाराज। तो फटा पुराना नोट हो, कैसा भी नोट हो, वो कहां चलता है आप सब जानती हो, धीरे से माता में निकाल करके धीरे से रख देती है। भैया खोटा नोट, टूटा फाटा नोट मंदिर में चल सकता है, इसी प्रकार से भगवान कहता है कैसा भी जीव है, संत कहता है कैसा भी होगा ये, पापी है, कपटी है, अधर्मी है, धर्मी है, मैं अपनी शरण में जब आता है मैं उसको अपने ले लेता हूं, मैं स्वीकार करता हूं उसको, सहर्ष उसको स्वीकार करता हूं, मैं उसको नकारता नहीं हूं। तब सब ने कहा हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। जो सत्ता शोक की ओर जा रही थी, वो सत्ता अब संत कृपा से सत्यनारायण की ओर जाने के लिए तत्पर हो गई। शोक में बैठे थे सब लोग, आंखों में आंसू बह रहे थे, दशरथ जी मर गए, दशरथ जी चले गए, दशरथ जी चले गए। अब जैसे ही भरत ने कहा मैं राम के पास जाऊंगा,
जैसे ही कहा और महाराज सबको उमंग जगी। अरे वाह वाह, हम तो शोक में डूबे हुए थे। अरे ये संत जगह है और ये संत ले जाकर के हमें राम के चरणों में डालेगा। कहा हम भी चलेंगे महाराज, हम भी आपके साथ में चलेंगे महाराज। भरत वो पात्र है मानस का। कहते हैं सरस्वती ने देवताओं से कहा, देवताओं ने सरस्वती से कहा मां जाकर के केकई की बुद्धि को फेर दो, फेर देती है। देवताओं ने कहा कि मंथरा की बुद्धि को फेर दो, फेर दी। और जब भरत राम को लेने के लिए निकलता है तो देवताओं को महाराज बहुत तकलीफ होती है। देवता घबराए, देवता घबराए। देवता ने सोचा कि कहीं वापस राम बड़े भावुक है, राम बड़े भावुक है, कहीं राम ऐसा न हो कि भरत के आंसुओं को देख के पिघल जाए, लौट करके आ जाएगा तो हमारा तो कार्य अधूरा रह जाएगा महाराज। तो भरत के लिए बोला, सरस्वती से कहा सरस्वती जाओ भरत की बुद्धि फेर दो। तब सरस्वती ने क्या फटकार लगाई, कहा बेशर्मो, तुम्हें शर्म नहीं आती देवताओं? अरे तुम्हारे 1000 आंखें होने के बाद में भी तुम्हें पर्वत नहीं दिखता मंदराचल, तुम्हें नहीं दिख रहा हिमालय? ध्यान रखना, मैं सबकी धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी बुद्धि को मैं नहीं फेर सकती, सबकी फेर सकती हूं। लेकिन भरत एक ऐसा पात्र है मानस का, मैं उसकी बुद्धि कभी फेर नहीं सकती, कभी नहीं फेर सकती हूं। भरत की बुद्धि कौन फेर सकता है? उस समय कहते हैं सरस्वती ने बड़ी फटकार लगाई महाराज, बड़ी फटकार लगाई। कहते हैं एकमात्र भरत एक ऐसा है जो गलती कोई और करता है प्रायश्चित भरत कर रहा है। गलती मां केकई की है, वो प्रायश्चित भरत कर रहा है। गलती कुछ नहीं है। देखो बड़ी बात है, आप कोई गलती करते हो ना आप लोग, तो आपको कोई कहता है तो आपको सुनना पड़ता है कि भाई मैंने गलती करी है, चुपचाप रहना पड़ता है। लेकिन भरत एक ऐसा मानस का पात्र है, गलती कुछ नहीं करी उसने, कहीं से कहीं तक बिल्कुल भी भरत की गलती नहीं है। फिर भी प्रायश्चित सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? भरत कर रहा है प्रायश्चित। बार बार रोता है, बार बार बिलखता है, बार बार रोता है महाराज। इसलिए भरत राम को प्रिय है। भ्रातृ प्रेम में सबसे ज्यादा अगर किसी भाई का भगवान राम उदाहरण देते हैं तो भरत का देते हैं। बार बार सबसे कहते हैं मुझे भरत प्रिय है। जब राम हनुमान को गले लगाते हैं तब भी यही बात कहते हैं, लक्ष्मण जैसा भाई नहीं, तुम मेरे भरत जैसे भाई, तुम मेरे भरत के समान मेरे भाई हो, तुम उसके जैसे हो, तुम मोहि प्रिय ही भरत सम भाई। देना हुआ है जब कोई तुम्हारा प्यारा उदाहरण, देना हुआ है जब कोई प्यारा उदाहरण, हमने दिया है सिर्फ तुम्हारा उदाहरण, हमने सिर्फ तुम्हारा उदाहरण दिया। इतना प्रेम है भरत के बारे में। कहते हैं राम जब पहली बार चित्रकूट पहुंचे, भगवान राम, उस समय भगवान का स्वागत करने के लिए सब आए थे। हमने सुना था देवता लोग आए थे, ऋषि महात्मा आए थे, संत आए थे, और वहां के जो लोग हैं कोल भील किरात निषाद जाति के वो लोग भी आए थे। सब लोग आए थे भगवान का स्वागत करने के लिए। उन सब के जाने के बाद में अंत में आई वन देवी, जो वन की जो देवी है वो वन देवी आई। वन देवी ने आकर के स्वागत करा है और बोली आकर के कि मैं आपके लिए क्या सेवा करूं, आप मेरे वन में पधारे हो ना, ये संपूर्ण वन मेरा है, बताइए मैं क्या सेवा करूं। राम ने क्या मांगा एक बार सोचिए आप, भगवान ने क्या मांगा? भगवान ने कहा देखो मैं तो कुछ नहीं चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो झोपड़ी में रहने वाला हूं, मैं तो ये झोपड़ी जो है बना देगा कोई, मैं तो झोपड़ी में रह जाऊंगा। पर एक काम करना, तुम कह रही हो मांगने के लिए, तो एक काम करना कि जिस रास्ते से मैं आया हूं उस रास्ते के कांटे हटा देना। जिस रास्ते से मैं आया हूं ना उस रास्ते के कांटे हटा देना। वन देवी ने कहा क्यों? आप तो आ गए, आप तो आ चुके हो, अब आपको कांटे हटाओ या न हटाओ इससे क्या फर्क पड़ेगा? तब भगवान राम ने क्या कहा? भगवान राम ने जो कहा है वो हमारी आंखें भिगाने के लिए बहुत है। भगवान राम ने कहा बहन देवी मैं तो आ गया हूं,
पर मेरे पीछे वो भोला भाला मेरा जो है भाई भरत आ रहा है, बस उसके कांटे नहीं चुभना चाहिए। बस मैं इसलिए निवेदन करता हूं कि कांटे हटा देना। वन देवी ने कहा कोई बात नहीं, आपने जो कहा है मैं कर दूंगी, पर मेरे मन में एक जिज्ञासा है। क्या जिज्ञासा है? बोलो, क्या है जिज्ञासा? तो वन देवी ने कहा, अयोध्या का सम्राट केकई का पुत्र राम का भाई क्या इतना 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 कमजोर है? वो इतना कोमल है कि महाराज उसको कांटे चुभ जाएंगे? इतना कोमल है? तब राम ने कहा नहीं नहीं, वो तो वज्र के समान ताकतवर है, वज्र के समान है। उसकी छाती में तो टूट करके इंद्र का वज्र भी टूट जाता है। उसकी बात छोड़िए तुम। राम ने कहा ये कांटे उसे परेशान नहीं कर सकते, कभी नहीं परेशान कर सकते। तो फिर परेशानी किस बात की है? फिर तकलीफ किस बात की है? तकलीफ इस बात की है, एक भी कांटा उसको चुभा तो वो ये सोच करके मर जाएगा कि इस रास्ते से मेरा राम कैसे निकला होगा, बस इस रास्ते से मेरा राम कैसे गया होगा। एक कांटा चूहा मेरा नाम ले लेकर के रोएगा, हे राम तुम कैसे गए थे इस रास्ते से, कैसे निकले हो इस रास्ते से। बस मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि उसमें से कांटे हटा देना, बस उसमें से। यह महाराज भरत का चरित्र है। जब इस प्रकार से भरत का भाव सभा के भीतर प्रकट हुआ तो कहते हैं सभी सभा में बैठे हुए लोग एक साथ में अनुमोदन करते हैं कि भरत भैया हम आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ चलेंगे। भरत जी ने कहा मना किसने करा? भरत जी ने कहा गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैं जाऊंगा। ये नहीं कहा मैं जाना चाहता हूं, मैं जाऊंगा। गुरुदेव से क्या कहा? पूछा है, निवेदन नहीं करा। गुरुदेव से कहा गुरुदेव मैं आपसे निवेदन नहीं कर रहा हूं कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। गुरुदेव ने कहा ऐसा क्यों? कहा गुरुदेव मैं निवेदन करूंगा तो क्या पता आप मना कर दो, आप हाँ ना में कुछ बात कह दो, इसलिए मैं आपसे निवेदन नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं जाऊंगा। भरत जी सोच रहे हैं कहीं भरत का गुरुदेव का आदेश हो गया वशिष्ठ जी महाराज का तो कहीं रुकना न पड़ जाए। फिर गुरुदेव का आदेश तो आदेश है, कैसे टाल सकते हैं। जब गुरु वशिष्ठ को लगा कि भरत की उपचार की दवा एक ही है और वह है राम दर्शन की लालसा, राम दर्शन की लालसा। भगवान के दर्शन होने के बाद में ही बस उसका समाधान हो सकता है महाराज, और कोई समाधान नहीं। इसलिए भरत जी महाराज ने जो है गुरुदेव के सामने ये बात कही है। फिर गुरुदेव भरत जी के भाव को समझ गए। गुरुदेव ने कहा भरत तुम अगर भगवान से मिलने के लिए जाना चाहते हो तो एक बात बताओ, फिर यहाँ कौन रहेगा? हम भी तुम सबके साथ में चलेंगे। माताओं ने कहा कि भरत तो हम भी आपके साथ चलेंगे। सब लोगों ने कहा हम भी आपके साथ चलेंगे। सब ने एक साथ में इस भाव से पूरी अयोध्या जो है भरत के साथ में जाने के लिए तैयार हो जाती है। भरत ने किसी को नहीं रोका, राम ने सबको रोका पर भरत ने किसी को नहीं रोका। कारण राम ब्रह्म है, राम ब्रह्म है और भरत एक संत है। भगवान कहता है कि जब भी मेरे पास में आओ मेरे साथ मत चलो, किसी संत के सानिध्य में आओ, किसी संत की सन्निधि में आओ। मेरे साथ आओगे तो रास्ता भटक जाओगे, सो जाओगे। आए भी तो थे, क्या तीर मार लिया भाई? भगवान राम के साथ आए भी तो थे, तमसा तट पर सो भी गए, नींद आ गई, खराटे लेने लग गए। भगवान ने कहा मेरे साथ आओगे तो रास्ता भटक जाओगे, संत के साथ आओगे सीधे मेरे पास पहुंच जाओगे। संत के साथ में आओ, भरत के साथ में आओ, तो ये कहना चाहते हैं। और भरत जी महाराज ने किसी को नहीं रोका। भरत संत है और संत कहता है भगवत यात्रा के लिए निकला हुआ मैं हूं, मेरे साथ में जो लोग चलना चाहे चले, मैं किसी को नहीं रोकता हूं, मैं ना ही किसी को मना करता हूं। सब चलो, सब चलो। मैंने कल भी कहा राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। जो लूटना चाहता है, जिसकी क्षमता जितनी है, जिस प्रकार से मोबाइल की बैटरी होती है mAh,
जितनी पावर की बैटरी होती है उतने दिन ज्यादा चलती है, कितने घंटे ज्यादा चलती है। इसी प्रकार से आपका सामर्थ्य जितना है, आप भगवान कथा सुन करके आप अपने जीवन धन्य बना सकते हो, बना सकते हो। इसी प्रकार से कहते हैं भरत जी महाराज ने सबसे कह दिया भाई जो चलना है सो चले, जो चलना। अब यहां पर जिस किसी को भी कहा गया घर में जाकर के भैया तुम्हें घर पे रहना है, कोई तो घर पे रहो, उसको ऐसा लगा कि मेरे गर्दन पर किसी ने तलवार मार दी। अब महाराज भगवान के पास जाने के लिए, रोकने के लिए, फिर उनको ऐसा लगता है कि मैं घर पे रहूं और तुम दर्शन करने जाओ। अरे कोई तो रहोगे घर पे, कोई तो रहोगे। पर उसको ऐसा लगता है कि मेरे को कितनी बड़ी सजा दी जा रही है, सजा। तो किस प्रकार से इस प्रसंग को मैं यही विश्राम करना चाहूंगा, क्योंकि भरत जी की यात्रा नहीं तो अधूरी रहती। बीच में भरत जी महाराज निषाद राज से भी मिलेंगे, प्रयागराज भी पधारेंगे। तो मैं चाहता हूं कि यात्रा शुरू हो तो चलती रहे, बीच में रुके नहीं। तो ये यात्रा जो है 7 दिन के बाद में हमारी यहाँ से शुरू होगी। भरत जी महाराज को अभी यही, और कल से जो है हम लोग भागवत भागीरथी में हम सब गोता लगाएंगे। आप सबको ज्ञात है, आप सबको पता है, कल 3:30 बजे संतोषी माता के मंदिर में बस स्टैंड पर आप सब माताओं बहनों को मेरा भाइयों से निवेदन है, आप सबको समय का ध्यान रखते हुए पधारना है और शोभा यात्रा का आनंद लेना है, कलश यात्रा का। और वहां से भागवत जी प्रारंभ होकर के मुख्य मार्गों से होती हुई रामद्वारा पधारेगी। और यहाँ पर भागवत जी के पधारने के बाद में भागवत जी विराजमान होगी, और उसके बाद में भागवत जी का पूजन करके और फिर जो है प्रसाद लेकर के